अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स को कंपेयर करना बताऊंगी कि हम नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स गिवन है तो हम उनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर बताएंगे कि ये नंबर स्मॉलर है, और फिर देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, उसका बताएंगे कि ये नंबर सबसे ग्रेटर है। इसी तरह नंबर्स को कंपेयर किया जाता है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने दो नंबर लिखे हुए हैं, फर्स्ट नंबर है 32,016 और सेकंड नंबर है 32,026। अब हमारे पास दोनों नंबर जो है वो 5 डिजिट नंबर है। पहला नंबर भी 5 डिजिट नंबर है और जो दूसरा है वो भी 5 डिजिट नंबर है। अब इन दोनों नंबर को जब हम कंपेयर करेंगे, अब ये देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अब जो फर्स्ट नंबर है वो भी 32,000 है, सेकंड नंबर भी हमारे पास 32,000 है। 100 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है और नेक्स्ट नंबर है, एक नंबर है 16 और दूसरा नंबर है 26। अब हम 16 और सिर्फ 26 को कंपेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर नजर आ रही है 16 जो है वो 26 से स्मॉलर है। इसी तरह से 32,016 जो है वो हमारे पास स्मॉलर होगा और 32,026 जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर नंबर होगा। जब भी हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे उनमें सबसे पहले हम उनकी प्लेस वैल्यूज देखेंगे, डिजिट्स काउंट करेंगे कि दोनों के अंदर कितने डिजिट्स हैं। डिजिट्स काउंट करने के बाद हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यूज कौन सी प्लेस वैल्यूज चेंज हो रही हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि हम सबसे पहले इनके डिजिट्स काउंट करें। अब दोनों के डिजिट्स जो है वो 5 डिजिट नंबर है। अब सेकंड पे हम देखेंगे कि कौन सी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास 32,016, 32,000 यानी 1000 प्लेसेस जो हैं वो दोनों सेम है। दोनों नंबर्स के अंदर 1000 प्लेस सेम है, 100 प्लेस भी सेम है, सिर्फ 10 प्लेस चेंज हो रही है। एक में 10 प्लेस पे 1 आ रहा है और दूसरे में 10 प्लेस पे 2 आ रहा है। इसी तरह से जो 32,016 नंबर है वो हमारे पास छोटा होगा और 32,026 जो है वो हमारे पास बड़ा नंबर है, क्योंकि 16 से 26 बड़ा होता है। 32,016 इज स्मॉलर देन 32,026। जो नंबर छोटा होगा उसका बताएंगे कि ये नंबर छोटा है, और इस तरह जो नंबर ग्रेटर होगा उसका बताएंगे कि ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है। अब इसी तरह मैंने एक सेकंड एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने दो नंबर्स लिखे हैं, लेकिन जो फर्स्ट नंबर लिखा है वो 5 डिजिट नंबर है 63,504, और जो दूसरा नंबर मैंने लिखा है वो है 6,450। अब 63,504 जो है वो हमारे पास 5 डिजिट नंबर है और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। 4 डिजिट नंबर हमेशा 5 डिजिट नंबर से छोटा होता है, क्योंकि जो 5 डिजिट नंबर है वो हमारे पास 10,000 प्लेस तक जाता है और जो 4 डिजिट नंबर है वो सिर्फ 1000 प्लेस तक जाता है। अब जो फर्स्ट नंबर है वो है 63,504 और सेकंड नंबर है 6,450। ओनली 6,000, ये 64,000 नहीं है, सिर्फ 6,450 है। और जो फर्स्ट नंबर है वो 63,000, तो 6,000 से 63,000 ग्रेटर है। इसी तरह से 6,450 जो होगा वो हमारे पास छोटा नंबर होगा, स्मॉलर नंबर है, और 63,504 हमारे पास ग्रेटर नंबर आ जाएगा। इस तरह भी कंपैरिजन करते हैं। अब ऐसा भी होता है कि दोनों नंबर अगर सेम आ गया उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे कि दोनों नंबर इक्वल है। जैसे 71,202 और सेकंड नंबर भी हमारे पास है 71,202, तो ये दोनों नंबर हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। 71,202 एंड 71,202 ये दोनों इक्वल। कंपेयरिंग करने के लिए नंबर्स में हम ये देखते हैं कौन सा नंबर सबसे छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, और अगर कंपैरिजन नंबर्स के दरमियान नहीं हो रहा, दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो उसके दरमियान हम लिख लेंगे कि ये दोनों नंबर आपस में इक्वल है। कंपैरिजन 2 नंबर के दरमियान भी हो सकता है, 3 नंबर्स के दरमियान भी हो सकता है। 3 नंबर्स की मैंने उनमें से अगर हमने ढूंढा है कि सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, देखेंगे सबसे छोटा नंबर और फिर सबसे बड़ा नंबर। सबसे पहले नंबर को कंपेयरिंग करने के लिए एक बात याद रखनी है आपने कि पहले हम नंबर्स के डिजिट्स काउंट करेंगे। डिजिट्स में अगर एक हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, दूसरा भी 5 डिजिट नंबर है, तो फिर हम उसके अंदर प्लेस वैल्यू देखें। और अगर एक हमारे पास 5 डिजिट नंबर है और दूसरा हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर हमेशा बड़ा होगा 4 डिजिट नंबर से। अब इसी तरह अगर हम नंबर्स को ऑर्डर देते हैं, तो ऑर्डर देने के 2 मेथड होते हैं। नंबर्स को हम अरेंज करके लिखेंगे, या तो हम नंबर्स को स्टार्ट करेंगे स्मॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर नंबर की तरफ जाएंगे, या फिर ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आएंगे। ऑर्डर नंबर्स को ऑर्डर देने के सिर्फ 2 मेथड्स हैं, एक है इंक्रीजिंग ऑर्डर और दूसरा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जो हमारे पास फर्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम नंबर्स को अरेंज करते हैं, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और बड़े नंबर तक लिखते जाते हैं। इंक्रीज का मतलब ये होता है कि बढ़ाना। अब मैथ्स के अंदर जो फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये जो रिप्रेजेंट कर रही होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, क्योंकि नंबर बढ़ रहे होते हैं, 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 बढ़ रहे हैं, नंबर आगे की तरफ जा रहे हैं, नंबर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन स्टार्ट्स नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे और फिर उसके बाद बड़ा नंबर लेंगे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन स्टार्ट नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे। अब इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। सबसे पहले मैंने नंबर लिखा है 3,216, सेकंड नंबर 3,316, नेक्स्ट नंबर है 3,416 और लास्ट नंबर है हमारे पास 3,516। ये चारों जो है वो हमारे पास 4 डिजिट नंबर है। सिर्फ यहाँ पर 100 प्लेस जो है वो चेंज हो रही है। फर्स्ट में 200 था, नेक्स्ट में 300, उससे नेक्स्ट में 400 और उससे नेक्स्ट में 500, यानी नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग है 33,000 था सबसे पहले, 3,216, फिर 3,316, फिर 3,416 और फिर 3,516। इसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि नंबर को डिक्रीज करना है, छोटे नंबर की तरफ जाना है, ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है, बड़े नंबर से और स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हमारे पास बैकवर्ड काउंटिंग होती है। जैसे हम 10 से नंबर स्टार्ट करते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो पहले 10 लिखते हैं सबसे बड़ा, फिर 9, फिर 8, यानी नंबर हम कम कर रहे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर को वैसे रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो हमारे पास बैकवर्ड काउंटिंग से किया जाता है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाउन, डी से डाउन भी बनता है, यानी हम नीचे की तरफ कम नंबर्स की तरफ जा रहे होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर, फिर अब जो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर की एग्जांपल दिया उसी को दोबारा से लेती हूँ। उसमें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 3,516, उससे छोटा नंबर है 3,416, उससे छोटा नंबर है 3,316 और सबसे छोटा नंबर है 3,216, यानी 500 सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा 400, फिर 300, फिर सारी डिजिट सेम है, सिर्फ 100 प्लेस चेंज हो रही है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर 100 प्लेस ही हमने देखना होगा कि कौन सी प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है। 200 था, फिर 300 हुआ, फिर 400, फिर 500, फिर इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में 500 था, फिर 400, फिर 300 और फिर 100 लास्ट में जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ 200 था, क्या रेस्ट पीछे एक और नंबर होता तो 100 तक जाते हैं। इसी तरह नंबर्स को जब भी हम ऑर्डर देंगे तो वो 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग का मतलब होता है हम नंबर को बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखते जाते हैं काउंटिंग, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है नंबर्स को कम करते हैं। डिक्रीजिंग का मतलब भी कम करना है कि नंबर सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर लिखते जाएंगे, यानी बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ जाएंगे। दो ही मेथड है नंबर को ऑर्डर देने के, एक हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और दूसरा डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग अपने माइंड में उठा लें, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट बड़े नंबर की तरफ जाना है, डिक्रीजिंग ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट छोटे की तरफ जाना है, डाउन यानी छोटे नंबर की तरफ हमने जाना है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, और जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो हमारे पास बैकवर्ड काउंटिंग होती है। अब इसकी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो दो दी हुई है, इसी तरह अब क्वेश्चन से देखते हैं कि इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द नंबर्स, कंपेयर द नंबर्स। अब ये सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, हमने दो नंबर्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट नंबर है 78,546 और सेकंड नंबर है 78,000। अब इन दोनों नंबर्स को जब कंपेयर करेंगे, एक नंबर भी हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, दूसरा नंबर भी 5 डिजिट नंबर है। फर्स्ट नंबर है 78,546 और सेकंड नंबर ओनली 78,000 है। अब 78,000 से जो दूसरा नंबर है 78,546 वो कितना बड़ा है, 546 उससे मोर देन है। इसी तरह जो फर्स्ट होगा 78,546 इज 546 मोर देन 78,000। मोर देन मतलब है कि वो कितना बड़ा है उससे। तो पहला जो ये जो 78,000 हमारे पास दूसरा नंबर है, उससे जो फर्स्ट नंबर है 78,546 वो 546 मोर देन है। और इस तरह से 78,546 ग्रेटर देन 78,000 हमारे पास स्मॉलर नंबर है, और 78,546 उससे बड़ा नंबर आ जाए। इस तरह बी पार्ट है, उसमें भी हमारे पास दोनों जो नंबर है वो 5 डिजिट नंबर है। एक है 39,802 और दूसरा है 38,920। अब फर्स्ट नंबर 39,000 है और सेकंड नंबर हमारे पास 38,000 है, तो 38,920 इज स्मॉलर देन 39,802। 38,000 जो होगा वो हमारे पास छोटा नंबर होगा और 39,000 जो है वो हमारे पास बड़ा नंबर होगा। अब सी पार्ट में 3 नंबर्स गिवन है, तीनों नंबर जो है वो हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। फर्स्ट है हमारे पास 40,044, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 44,400 और नेक्स्ट नंबर है 40,440। अब दो जो नंबर है वो 40,000 में और एक नंबर 44,000 में, तो इसका मतलब है 44,000 तो सबसे बड़ा होगा। अब जो दूसरे दो नंबर है फर्स्ट और लास्ट वाला, फर्स्ट है 40,044 और लास्ट नंबर है 40,440, तो इसमें जो 40,044 होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि 440 वो बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर से 40,044 है और लास्ट नंबर 40,440 है। तो हमने ये देखना है कि इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहला नंबर जो है हमारे पास 40,044 वो स्मॉलेस्ट है और 44,400 हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है। कंपैरिजन करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर पे आते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने बताया है, डिक्रीज करना, नंबर्स को कम करना, बैकवर्ड काउंटिंग आ जाएगी। यहाँ पर ए पार्ट में जितने भी नंबर्स हमें गिवन है वो 5 डिजिट नंबर गिवन है। फर्स्ट नंबर है 41,634, सेकंड नंबर है 46,214 और थर्ड नंबर है 45,201। अब हम सिर्फ 1000 प्लेस में इसमें सिर्फ 1000 प्लेस को देखते हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो है हमारे पास 41,634, 46,214, सेकंड नंबर है 45,201, थर्ड नंबर है फर्स्ट नंबर में 41,000 है, सेकंड में 46,000 है और थर्ड में 45,000 है। 41, 46 और 45 को देखते हैं। अब जो 46 होगा वो सबसे बड़ा होगा, 45 उससे छोटा होगा और 41 सबसे छोटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो हम छोटे नंबर की तरफ जाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 46,240, जैसे 46 सबसे बड़ा हो गया। फिर उससे छोटा नंबर होगा 45,201, क्योंकि 45 46 से छोटा होता है, और सबसे छोटा हमारे पास आ जाएगा 41,630। यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जा रहे हैं। इस तरह इसका भी पार्ट है, उसमें भी हमारे पास 5 नंबर
गिवन है और 4 नंबर गिवन है और 5 डिजिट नंबर गिवन है। पहला नंबर है हमारे पास 67,453, सेकंड नंबर है 76,452, थर्ड नंबर है 66,789 और फोर्थ नंबर है 78,921। अब ये जो 4 नंबर है ये 5 डिजिट नंबर हैं। अब हम इनकी भी 1000 प्लेस देखते हैं। फर्स्ट की 1000 प्लेस है 67, सेकंड की है 76, थर्ड की है 66 और जो फोर्थ नंबर है उसकी है 78। अब हम जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। अब 78, 66, 76, 67 में सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 78, तो फर्स्ट पे आ जाएगा 78,920। 78 से जो छोटा नंबर है वो है 76, 1000 प्लेस में देख लेंगे 76, तो 76,452 से छोटा आ जाएगा। फिर उसके बाद 66 और 67 रह गया, तो 67 बड़ा होगा 66 से, तो 67,453 थर्ड पे आ जाएगा और सबसे छोटा नंबर हमारे पास हो जाएगा 66,789। सिर्फ 1000 प्लेस को आपने देखना है और फिर वो ऑर्डर दे देना है। 1000 प्लेस इसलिए जो चारों नंबर हैं वो हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, इसलिए 1000 प्लेस को देखना है और काउंटिंग देखनी है कि सबसे पहले 78 सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर 76 उससे छोटा 1000 प्लेस पे, फिर 67 और सबसे छोटा 66,000। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे, बड़े नंबर की तरफ जाना है, इंक्रीज करते जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, यानी फॉरवर्ड काउंटिंग हमारे पास आ जाएगी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है वो है 10,540, सेकेंड नंबर है 10,054 और थर्ड नंबर है 10,450। अब 10,000 जो प्लेस है वो तीनों की सेम है, 10,000 10,000 10,000। अब उसके बाद नेक्स्ट प्लेस देखते हैं 100 प्लेस पे। फर्स्ट की जो 100 प्लेस है वो है 540, सेकंड में 100 प्लेस नहीं है, कोई नंबर नहीं है, 0 है, और थर्ड में 100 प्लेस पे नंबर है 450, 400 आ जाएगा 100 पे। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? इंक्रीजिंग में हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटर की तरफ जाएंगे। अब एक नंबर है 540, एक है 54 और एक है 450, क्योंकि 10,000 प्लेस सेम है, सेम को ना देखें, दूसरे नंबर्स को देखें। एक नंबर है 540, एक है 54 और 450, तो 540 सबसे बड़ा हो जाएगा, 450 उससे छोटा और 54 सबसे छोटा। तो सबसे फर्स्ट पे जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो है हमारे पास 10,054, फिर उससे बड़ा नंबर आ जाएगा 10,450 और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा हमारे पास 10,540, 10,054, 10,450, 10,540 सबसे बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह नंबर को लिखते हैं, ग्रेटर की तरफ जाते हैं। इसी तरह इसका बी पार्ट है। फर्स्ट नंबर है जो चार नंबर गिवन है और चारों नंबर हमारे पास 5 डिजिट नंबर है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 65,666, 65,566, थर्ड नंबर है 66,566 और लास्ट नंबर है 66,656। अब सिर्फ इनकी 1000 प्लेस देखते हैं। 1000 प्लेस में दो नंबर ऐसे हैं जो 65,000 में है और दो नंबर जो है वो 66,000 में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं तो 66,000 वाले दोनों नंबर वो तो बड़े हैं। अब सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब 65,000 और दोनों 65,000 है। अब 100 प्लेस पे जाते हैं। 65,000 तो दोनों में सेम हो गया। अब पहला जो नंबर है उसमें 65,666 और सेकंड नंबर है 65,566। तो इसमें 566 छोटा होगा और 666 बड़ा होगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाएगा 65,566 और सेकंड नंबर पे आ जाएगा 65,666। इसी तरह 66,000 में भी दो नंबर है। अब 66,000 की तो प्लेस सेम है। अब इसी तरह नेक्स्ट 100 प्लेस देखेंगे। 566 बड़ा होता है या 656 बड़ा होता है? 566 छोटा होता है, 656 बड़ा होता है। जब हम इनको अरेंज करेंगे तो सबसे पहला नंबर हमारे पास आ जाएगा 65,566, सेकंड नंबर आ जाएगा 65,666, फिर नेक्स्ट नंबर 66,566 और सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा 66,656। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बड़े नंबर की तरफ जाना है, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किया है। सबसे पहले 65,000 में दो नंबर गिवन थे, 65,000 1000 प्लेस दोनों की सेम थी। फिर हमने 100 प्लेस से कंपैरिजन किया, एक था 566 और एक था 666। तो 566 छोटा है 666 से। इसी तरह 66,000 में भी दो नंबर थे, उनको भी हमने 100 प्लेस से कंपैरिजन किया, एक तो 566 था और दूसरा 656 था। तो 566 छोटा होगा और 656 बड़ा होगा। ये हमने